गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। आपको पता है कि बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको कल बताया था कि सारे टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि 5 ब्रांच है हमारे होम साइंस में, तो हम 5 ब्रांचों से 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे। सिलेबस हमने आपको पहले ही करवा दिया था। ओके, तो कल के 50 क्वेश्चन हमने डन कर लिए थे। आज के जो 55 क्वेश्चन है वो हम डन करते हैं। ये स्पेशली बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है शेड्यूल आ चुके हैं उसके। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, आइंस्टीन का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, यह कथन एल्बर्ट आइंस्टीन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इन्होंने कहा मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह कथन किसका है? रामाभाई का, H.W. वट का, पी धामा का, O.P. धामा है, ठीक, इनका फुल नाम जो है, A.T. मोशर का। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। H.W. वट ने कहा था कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। कौन मानता है प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने का विधि है? ये किसने कहा था? दहामा ने, लिंक्स ने, कृष्णा कर्माचारी ने, बुरीत ने। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, दहामा ने, O.P. दहामा ने ये बात कही थी कि प्रसार शिक्षा जो है ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा होती है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, चिकित्सालय में, चिकित्सालय के बाहर। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कैसी शिक्षा है? वो विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, संस्थागत शिक्षा नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का संबंध है मानव जीवन से, कृषि से, गृह विज्ञान से, जीव शास्त्र से। जो प्रसार शिक्षा का संबंध है वो है मानव जीवन से, ठीक। एक्सटेंशन एजुकेशन आपको पता है कि इसका जो संबंध है वो मानव जीवन से सीधा संपर्क होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है वयस्क शिक्षा, कृषि शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, यौन शिक्षा। प्रसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या है? प्रसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो वयस्क शिक्षा है, ठीक। वयस्कों को शिक्षित करने का ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में वयस्कों को ही समाज की जिम्मेदारियां लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से औपचारिक संस्था नहीं है? विद्यालय, पंचायत, सहकारी संस्था, परिवार। इसमें से कौन सी औपचारिक संस्था नहीं है? परिवार। परिवार कोई औपचारिक संस्था नहीं है। परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? नगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन, नारी जीवन, गरीबों का जीवन। प्रसार शिक्षा का जो आधार है, जिसे आधारशिला कहते हैं, वो क्या है? वो ग्रामीण जीवन है। प्रसार शिक्षा स्पेशली ग्रामीण जीवन के लिए, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए, ग्रामीण जीवन को ज्ञान विवेक के लिए प्रसार शिक्षा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम प्रसार का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देना है, यह कथन किसका है? मजूमदार का, लिंक्स का, हरने का, हावेस्ट का। सर्वोत्तम प्रसार का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना है, ये जो कथन है ये है लिंक्स का। लिंक्स महोदय ने ये बात कही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा सामान्यतः किसे दी जाती है? प्रौढ़ों को, जवानों को, स्त्रियों को या फिर बच्चों को? प्रसार शिक्षा किसे दी जाती है? प्रसार शिक्षा जो दी जाती है वो प्रौढ़ों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ था जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए,
नैतिकता की रक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। जो प्रसार शिक्षा का विकास हुआ था, प्रतिपादन किया गया था, वो ग्रामीण जीवों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था। ठीक, उनको कृषि के बारे में बताना, उनको घर के बारे में, गृहिणियों को घर के बारे में बताना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको शिक्षित करना, ये स्पेशली ग्रामीण जीवन के ही सर्वांगीण विकास के लिए था। ठीक है, चौमुखी विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, कुटीर उद्योग धंधे का विकास, उपरोक्त सभी। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें क्या था, प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित ज्ञान भी था, व्यक्ति ज्ञान में वृद्धि भी था, कुटीर उद्योग धंधे का विकास करने के लिए भी था। यानी कि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सिखाने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है, ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी क्षेत्रों में। ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता और कुशलता के क्षेत्र में, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में भी प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सिखाने की एक योजना है जो मानव के व्यवहार को परिवर्तित कर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? शोध या खोज, शिक्षण, प्रसार कार्य सेवा, इनमें से सभी। कौन सा इसमें ऐसा है जो प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग होता है? यह ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। शोध और खोज भी है, शिक्षण भी है, प्रसार कार्य और सेवा भी है, ये सब प्रसार शिक्षा के प्रमुख अंगों में समाहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का निम्न में से क्या लक्ष्य है? लोगों का विकास करना, ग्रामीणों को ऐसे नवीन अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता व नेतृत्व में वृद्धि हो सके, लोगों को सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत करना, उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी होता है। लोगों का विकास करना, ग्रामीणों को ऐसे जीवन का अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता का नेतृत्व में वृद्धि हो सके, लोगों को सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत करना, ये सभी प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का व्यावहारिक उद्देश्य है कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना, वैधानिक दृष्टि का विकास करना, स्थानीय साधनों को प्राथमिकता देना, उपरोक्त सभी। जो प्रसार शिक्षा का व्यावहारिक उद्देश्य है वो उपरोक्त सभी है। कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, लोगों के अंदर स्थानीय साधनों को प्रतिस्थापित करना, इसका सभी उद्देश्य है। व्यावहारिक उद्देश्य में ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, इनमें से सभी। जो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? वो इनमें से सभी है। शैक्षिक भी है, भौतिक भी है, सामाजिक भी है, शिक्षित करना भी है, लोगों के अंदर सामाजिकता भी डेवलप करना है, भौतिक साधनों का कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी प्रसार शिक्षा से बताना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य जिस वातावरण अथवा परिवेश में रहता है उसका विकास, मानव निर्मित संस्थाओं तथा साधनों का विकास एवं उन्नति, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता का सामान्य गुण है विषय की उचित ज्ञान, साधन संपन्न हो, नए ज्ञान के लिए तीव्र इच्छा हो, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, विषय का उचित ज्ञान भी होना चाहिए, साधन संपन्न भी होना चाहिए, नए ज्ञान के लिए तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है स्वयं की सहायता का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार शिक्षा में, समूह गान में, टीवी कार्यक्रम में, नेतागिरी में,
जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें अपनी ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार शिक्षा में हर किसी को भाग लेना चाहिए, ठीक है, ग्रामीणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्य होना चाहिए पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए। जो हमारा प्रसार कार्यक्रम है ये पूरे परिवार के लिए भी होना चाहिए, सभी के लिए इक्वली होना चाहिए, पूरे परिवार के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण एक पद्धति है अव्यवहारिक शिक्षण की, व्यवहारिक शिक्षण की, सामूहिक शिक्षण की, विज्ञान शिक्षण की। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये कैसी पद्धति है? ये जो पद्धति है ये व्यवहारिक शिक्षण की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण में विशेष महत्व है नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का, इनमें से कोई नहीं। जो प्रसार शिक्षण की पद्धति का विशेष महत्व है ये है नमनीयता का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य लंबे समय तक चलने वाले कार्य हैं। शिक्षण कार्य, प्रसार कार्य, विश्व भ्रमण कार्य, विकास कार्य। इसमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो लंबे समय तक चलने वाला कार्य है? यह है प्रसार कार्य, जो अनवरत चलता रहेगा, ठीक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है अवलोकन, मूल्यांकन, कार्यवाही, हस्तांतरण। प्रसार कार्य का जो महत्वपूर्ण सबसे पक्ष है वो है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के? प्रसार कार्यकर्ता टोटल 3 प्रकार के होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के लिए जो गुण होते हैं टोटल 3 प्रकार के होते हैं प्रसार कार्यकर्ता। व्यक्तिगत पहुंच विधि, सामूहिक विधि और जन पहुंच विधि। जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसका जो सही ऑप्शन है इसका जो सही ऑप्शन है सी है, ठीक। जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो व्यक्तिगत संपर्क विधि, सामूहिक संपर्क विधि और सामुदायिक संपर्क विधि। ये प्रसार आपको पता है कि व्यवहारिक विधि है एक प्रकार की। जो व्यक्तिगत संपर्क विधि होती है व्यक्तिगत भेंट, खेत पर या घर पर भेंट या व्यक्तिगत पत्र देकर होता है। जो सामूहिक होता है वो प्रदर्शन होता है, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन इसके अंतर्गत आता है। इनमें नेताओं को प्रशिक्षण, विचार विमर्श होता है, सामूहिक विचार विमर्श होता है, जो विचार चर्चा होती है, परिसंवाद होता है, वाकपृष्ठ होता है, सामूहिक साक्षात्कार होता है, संवाद अथवा जन वार्तालाप होता है। और जो जन पहुंच विधि है ये क्या होती है? सिनेमा तथा स्लाइड्स, खेत पर भेंट, घर पर भेंट, फ्लैश कार्ड, मुद्रित सामग्री, प्रदर्शन हेतु मॉडल, रेडियो रिकॉर्ड की गई वार्ता, चार्ट, चित्र आदि, परिपत्र, समाचार पत्र, कहानियाँ, अभियान, टेलीविज़न, ये सब ये कौन से हैं? ये जन पहुंच विधि है। ओके, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास, योजना का विकास या इसमें से सभी का विकास? आपको पता है कि जो प्रसार का मुख्य उद्देश्य है वो है योजना का विकास करना। जो कोई योजना हम बनाते हैं उसके इम्प्लीमेंट के लिए, उसके विकास के लिए प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसार कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है ऑफिसों द्वारा, प्रशासन द्वारा, नगर द्वारा, जन समुदाय द्वारा। प्रसार जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनका जो नियोजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है प्रशासन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रशासन द्वारा। देखिए इसका योजना का विकास नहीं है, इसका जो सही ऑप्शन है ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास। ए सही है, प्रसार कार्य का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्य डॉट डॉट सेवा का कार्य है, नगर का, गांव का, देश का, जन समुदाय का। जो प्रसार कार्यक्रम है ये किसकी सेवा का कार्य है? किसकी सेवा करते हैं हम प्रसार कार्यक्रम के तहत? देश की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्य एक डॉट डॉट योजना है, लोक हितकारी योजना, जनहितकारी योजना, समाज हितकारी योजना, भावनात्मक योजना। जो प्रसार कार्यक्रम है ये एक जनहितकारी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तिगत होना चाहिए जटिल, आकर्षक। जो प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व होना चाहिए कैसा होना चाहिए? जटिल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, या इनमें से सभी होना चाहिए? प्रसार कार्यकर्ता का जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। आप अगर कोई बात किसी से कह रहे हैं तो वो आपकी बात इतनी आकर्षित करने वाली हो कि ताकि सामने वाला उसे सुन सके। आप अगर किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व होना चाहिए आकर्षक होना चाहिए। ठीक, अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो लोग सुनने के लिए वहाँ खड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका नहीं होती? नेता की, शिक्षक की, प्रशिक्षक की, चिकित्सक की। इसमें से कौन सी ऐसी भूमिका है जो प्रसार कार्यकर्ता की नहीं होती है? चिकित्सक की। चिकित्सक की भूमिका नहीं होती, बाकी नेता की भूमिका प्रसार कार्यकर्ता करता है, एक शिक्षक की भूमिका के तौर पर भी कार्य करता है, एक प्रशिक्षक की भूमिका के तौर पर भी कार्य करता है प्रसार कार्यकर्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार की विधि प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिच, पेचकस, धन एवं हथौड़ा आवश्यक है। यह कथन है पॉल लिंगस का, ओपी धामा का, कैल्सियम हेनरी का, एस मिंजर का। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस मिंजर का कथन है ये। एस मिंजर ने कहा कि प्रसार जो विधि है प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिच, पेचकस, धन एवं हथौड़ा आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह शिक्षण के वह साधन है जो केवल दिखाई देते हैं। यह शिक्षण के वह साधन है जो मात्र सुनाई देते हैं। यह शिक्षण के वह साधन है जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। पूछ रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है हमारी, उसमें यह क्या होते हैं? यह शिक्षण का वह साधन है जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन सर्वाधिक प्रभावशाली है? रेडियो, मेले एवं प्रदर्शनी, दूरदर्शन, चलचित्र। चेकास, वर्तमान समय में कौन सा दृश्य कौन सा ऐसा साधन है, कौन सा दृश्य जो सर्वाधिक प्रभावशाली है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, दूरदर्शन। दूरदर्शन एक ऐसा साधन है जो सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रसार कार्य के लिए उपयोगी है क्योंकि यह मनोरंजक होती है। प्रसार कार्य में इनका उपयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है। देखकर तथा सुनकर जानकारी ग्रहण करना आसान होता है। उपर्युक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यह एक मनोरंजक का साधन भी होता है। प्रसार कार्य के इनका उपयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है।
देखकर तथा सुनकर जानकारी ग्रहण करना इजी होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उपकरण है? प्लेनल ग्राफ, फिल्म स्लाइड, टैप रिकॉर्डर, ए बी दोनों। कौन सा इसमें जो है वो दृश्य सामग्री का उपकरण है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, प्लेनल ग्राफ और फिल्म स्लाइड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य सामग्री के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है बहुत अस्थाई, बहुत कम, बहुत अस्थाई, कम अस्थाई, बहुत प्रभावशाली, अस्थाई। जो श्रव्य सामग्री है इसके तहत जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? कम अस्थाई ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी रेडियो। रेडियो हम सिर्फ सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री द्विविमा 2 डायमेंशन की है? प्रतिक्रिया, फ्लानेल बोर्ड, नमूने, मॉडल। इसमें से कौन सा ऐसा दृश्य सामग्री है जो द्विविमीय होती है, यानी 2 डायमेंशन वाली होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो नमूने होते हैं ये द्विविमीय होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन गैर प्रक्षेपिता है? फ्लैश कार्ड, फ्लानेल ग्राफ, चॉक बोर्ड, चलचित्र। इसमें से कौन सा साधन है जो गैर प्रक्षेपित है? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, चलचित्र जो होते हैं ये गैर प्रक्षेपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सामग्री के प्रकार है त्रिविमीय दृश्य, द्विविमीय दृश्य सामग्री, चतुर्थविमीय दृश्य सामग्री, ए और बी दोनों। दृश्य सामग्री का कौन सा प्रकार है इसमें? ए और बी दोनों है, द्विविमीय भी होती हैं दृश्य सामग्रियाँ और त्रिविमीय भी होती हैं दृश्य सामग्रियाँ। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है? इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है? स्लाइड फिल्म, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, ए और बी दोनों। इसमें से कौन सा प्रक्षेपण का उदाहरण है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड भी है प्रक्षेपण का उदाहरण और फिल्म स्ट्रिप भी है प्रक्षेपण का उदाहरण, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविमीय दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? नमूना, मॉडल, प्रतिकृतियां, चार्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो त्रिविमीय दृश्य सामग्री के संज्ञा नहीं दी जाती है? चार्ट जो होता है ये त्रिविमीय नहीं दृश्य सामग्री है। इसका तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिखता है ना चार्ट का, कोई 2 या 3 पार्ट दिखता है, इसमें नहीं दिखता है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविमीय दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? चॉक, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, मॉडल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो त्रिविमीय दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है, द्विविमीय दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, मॉडल। जो मॉडल होता है ये द्विविमीय दृश्य सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकपट को कहते हैं श्यामपट, बोर्ड, श्वेतपट, मॉडल। जो चाकपट है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्यामपट। जिस पे चौक से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे श्यामपट ही तो कहते हैं, वाइट चौक से लिखते हैं। श्वेत बोर्ड पे तो आपको पता है वाइट बोर्ड की बात कर रहा है, जो वाइट बोर्ड होता है उसमें तो हम मार्कर से लिखते हैं। बोर्ड तो बोर्ड ही है और मॉडल दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश कार्ड का आकार होता है 50 × 70 सेंटीमीटर, 70 × 30 सेंटीमीटर, 40 × 20 सेंटीमीटर, 46 × 52 सेंटीमीटर। जो फ्लैश कार्ड होता है हमारा उसका आकार क्या होता है?
उसका जो आकार होता है वो होता है 50 × 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाने में सबसे सरल है पाक ग्राफ, चित्रग्राफ, रेखाग्राफ, इसमें से सभी कौन सा ऐसा है जो जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इजी तरीके से? सबसे इजी है बार ग्राफ। बार ग्राफ मतलब जिसमें हम वो दिखाते हैं कि किसी शहर की जनता इतनी है, इतना वृद्धि हुई, इतनी कमी हुई, उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय का विस्तृत विवेचन किया जाता है पुस्तकों में, चित्रों में, पोस्टर में, काइस में। विषय का जो विस्तृत विवेचन किया जाता है वो सब किसमें किया जाता है? वो पुस्तकों में किया जाता है। कोई भी चीज़ हम पुस्तकों में विस्तृत तरीके से ही तो लिखी हुई पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य सामग्री नहीं है गाने, फिल्म स्ट्रिप, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इसमें से कौन सा ऐसा साधन है जो श्रव्य सामग्री नहीं है? फिल्म स्ट्रिप, ये श्रव्य सामग्री नहीं है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं, सिर्फ दृश्य सामग्री, इसे सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सामग्री नहीं है रेडियो, स्लाइड, मॉडल, फ्लैश कार्ड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो दृश्य सामग्री नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रेडियो। ये कोई दृश्य सामग्री के अंदर नहीं आती, ये श्रव्य सामग्री का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य व श्रव्य सामग्री है चलचित्र, टेलीविजन, ड्रामा, इनमें से सभी जिसे हम देख भी सकते हैं और जिसे हम सुन भी सकते हैं, वो इनमें से सभी है। ड्रामा भी है, टेलीविजन भी है और चलचित्र भी है, तीनों ही दृश्य श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई प्रगति चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसे कहते हैं गोलाकार ग्राफ, रेखा ग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। जब कोई प्रगति चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पिक्टोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वृत्त में अलग अलग भागों को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखा ग्राफ, गोलाकार ग्राफ, पिक्टोग्राफ या चित्रग्राफ? जब एक ही वृत्त में अलग अलग भागों को प्रदर्शित करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है गोलाकार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शनी सामग्री प्रकार है पोस्टर का, मॉडल का, प्रदर्शनी का, इनमें से सभी का। प्रदर्शनी जो सामग्री है वो किसका प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी का। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? टेक्सटाइल, चलिए वो हम बात करेंगे टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल के 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 50-50 क्वेश्चन 2 वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।